हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है एफएल अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 विषय हिंदी सप्ताह 2। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे शुरू करते हैं मौखिक भाषा विकास से। चर्चा के मुख्य बिंदु है हमारे चित्र को देखना है। चित्र में कौन कौन है, यहाँ यह कहाँ का चित्र होगा, चित्र में क्या हो रहा है, घोड़ा इतनी तेज क्यों भाग रहा होगा, जमीन पर क्या क्या बिखरा हुआ है, लड़की कैसे गिरी होगी, इस चित्र पर हमें चर्चा करनी है। ध्वनि जागरूकता में देख लेते हैं। चित्रों को ध्यान से देखें और उनकी पहली आवाज से अक्षरों को मिलाएं। इमली, गधा, बकरी। वर्णाक्षर गतिविधि पढ़ें और लिखें। ये गा बना हुआ है, इस प्रकार से आपको गा बोलना है और लिखना है। ई है, ई आप इस प्रकार लिखेंगे। बा को लिखेंगे ले, में, ग और ब, इस प्रकार आप इसको पढ़ेंगे। वर्ण और मात्राओं को मिलाकर पढ़ें और लिखें। यहाँ पर देखिए ए की मात्रा छोटी ई की मात्रा है, आप यहाँ पर बनाएंगे। छोटा गा में ए की मात्रा, छोटी गी, बे, बी, ले, ली, पे और पी। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ए की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और ए की मात्रा है। तो ना में ए की मात्रा, नाम पा में बड़ी ई की मात्रा, रा में बड़ी ई की मात्रा री और हा में ए की मात्रा है। ना में बड़े ऊ की मात्रा नू, ती में बड़ी की मात्रा, ता में बड़ी की मात्रा ती, पा में बड़ी ऊ की मात्रा पू और रा में ए की मात्रा रे। ना में ए की मात्रा ने, रा में ऊ की मात्रा रू, ता में ऊ की मात्रा तू, पा में बड़ा आ की मात्रा पा। इसी प्रकार से आगे आप इनको पढ़ेंगे। आगे देखिए मिलाकर पढ़ें और लिखें। में और री हो जाएगा मेरी, हीरा, केले, मेला। मामे की मात्रा बड़ा ला, मेला। शब्द पढ़ें और लिखें। पहेली, सिनेमा, गुलाब, आसमान, तिरपाल। आप इसको पढ़ेंगे और नीचे लिखेंगे। वाक्य पढ़ें और लिखें। रमा ने बुलबुल की नकल उतारी, इसी प्रकार से आप नीचे लिखेंगे। ममता की सहेली ने एक पहेली का हल निकाला, नीचे भी आप इसको देखकर लिखेंगे। बेला के बाग में से केले की महक आ रही थी, तो आप नीचे ऐसे ही लिखेंगे। शब्द क्या है, अलमारी और रसोई। आगे देखिए धारावाह प्रवाह पठन एवं समझ। किसान और चूहा। किसान और चूहे दोनों दोस्त थे। एक रात किसान के घर चोर आया। किसान गहरी नींद में सो रहा था। चोर अलमारी खोलने लगा। चोर को अलमारी खोलते हुए चूहे ने देख लिया। चूहा झट से रसोई में गया। रसोई जाकर चूहा बर्तन गिराने लगा। बर्तनों की आवाज सुनकर किसान जाग गया। उसने चोर देखा। किसान ने झट से उसे पकड़ लिया। चोर चोरी नहीं कर सका। मौखिक प्रश्न क्या होगा, चोर चोरी नहीं क्यों नहीं कर सका? क्योंकि बर्तन की आवाज से किसान जाग गया। चूहे ने किसान की कैसे मदद की? उसने बर्तन गिराए तो चोर चोरी करने से पहले भाग गया। किसान और चूहा दोस्त कैसे बन गए? जब चोर चोरी करने आया तो चूहे ने बर्तन गिराए और ये किसान ने देखा तो उसने उससे दोस्ती कर ली। अब देखिए स्वतंत्र लेखन। यहाँ पर देखिए चित्र बने हुए हैं, तो इनमें से आपको देखना है कौन क्या है। तो कुत्ता, बकरी, बिल्ली, गाय, भैंस, मुर्गा, ऊंट, घोड़ा, तोता, गधा। इस प्रकार आप यहाँ पर नाम लिखेंगे। दिवस 2 देख लेते हैं। मौखिक भाषा विकास हमारे। आपके गांव शहर का नाम क्या है? आपके स्कूल में कितने कमरे हैं? गांव के लोग क्या क्या काम करते हैं? आपके घर के आसपास कितने हैंडपंप और कुएं हैं? गांव में किस चीज की खेती होती है? आपके आसपास में कौन कौन से गांव शहर हैं? गांव शहर के लोग कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं? तो आप ये अपने आपस में चर्चा करेंगे। ध्वनिक जागरूकता। चित्र को ध्यान से देखें और इनकी पहली आवाज के साथ अक्षर मिलान करें। या से यज्ञ, अंग से अंगूर और दा से दीपक, दिया। वर्णाक्षर गतिविधि। या लिखा हुआ है, या आप लिखेंगे और उसको बोलेंगे। दा आप लिखेंगे और बोलेंगे। अंग अंगूर लिखेंगे और इस प्रकार से ये भी वर्ण और मात्रा मिलाकर लिखें। दा में ए की मात्रा दे और दा में छोटी ऊ की मात्रा दू। इसी प्रकार हा में ए की और ऊ की मात्रा, गा में ए की और ऊ की मात्रा, बा में ए की ऊ की मात्रा और पा में ए की और ऊ की मात्रा। इस प्रकार से आप इसको बनाएंगे। मिलाकर पढ़ें और लिखें। अंगद, सैनिक, यकीन। शब्द को पढ़ें और लिखें। अंदर, दुलारा, बैल, हैरत, मैना। नीचे आप वैसे ही लिखेंगे। तैराक, अंगूर, अंतिम, अंकल, अंबर। नीचे भी आप वैसे ही लिखेंगे। वाक्यों को पढ़ें और लिखें। अंबर के अंकल सैनिक हैं। अंबर के अंकल सैनिक हैं। मैना बहुत बहादुर है। नीचे भी आप वैसे ही लिखेंगे। दयाल का सपना सैनिक बनने का है। वैसे ही आप नीचे लिखेंगे।
अब देखिए अगला है हमारा धारा प्रवाह पठन और समझ। एक और कहानी, हाथी की पीठ। हाथी सो रहा था, एक गिलहरी आई, फिर एक खरगोश आया। दोनों हाथी की पीठ पर चढ़ गए। कुछ देर बाद एक हिरण आया। गिलहरी और खरगोश को देखकर वह भी हाथी की पीठ पर चढ़ गया। तीनों पीठ पर खेलने लगे। अचानक हाथी की नींद खुली, वह झट से तो तीनों गिरे और डर कर भागने लगे। हाथी ने उनसे कहा, अरे डरो मत, आओ मैं सबको घुमाता हूँ। सब हाथी की पीठ पर बैठ गए। तो अब देखिए मौखिक प्रश्न हल करते हैं। हाथी की पीठ पर कौन कौन चढ़ गया? तो देखिए कौन कौन चढ़ा था? गिलहरी, हिरण और खरगोश। तीनों नीचे क्यों गिर गए? क्योंकि हाथी नींद से जाग गया था। हाथी ने उनसे क्या कहा कि डरो मत, मैं तुमको घुमाता हूँ। स्वतंत्र लेखन देखिए, चित्र को देखकर किन्हीं 10 फलों के नाम लिखिए। तो सेब, अनानास, आम, अंगूर, केला, कीवी, तरबूज, पपीता, संतरा, कटहल। या और दा से आरंभ होने वाले 3-3 शब्द लिखिए। तो या से याद, यकीन, यज्ञ। दा से दवा, दवाई, दरवाजा। अंग से अंगूर, अंगारे, अंत। इस प्रकार से 3 इसके हो गए। दिवस 3 देखिए, चित्र पर चर्चा के बिंदु। चित्र में कौन कौन दिख रहा है? बच्चे दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहा है। बच्चे क्या कर रहे हैं? तो बच्चे क्या कर रहे हैं? पेड़ पर रस्सी बांधकर उसको खींच रहे हैं। बच्चे इतना खुश क्यों लग रहे हैं? क्योंकि वो खेल रहे हैं। यह कौन सा पेड़ है होगा? तो पेड़ हमारे लिए क्यों जरूरी है? पेड़ हमें क्या क्या देते हैं? तो पेड़ हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन, फल, सब्जियां ये सब प्राप्त होती हैं। चित्रों को देखिए और उनकी पहली आवाज से मिलाइए। जा से जहाज, ऊ से ऊन, खा से खरगोश। वर्णाक्षर गतिविधि, बड़ा ऊ आप लिखेंगे और बोलेंगे, छोटा खा आप ऐसे लिखेंगे। जा से जहाज आप बनाएंगे और वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़ें और लिखें। खा में ओ की मात्रा खो, खे। जा में ओ की मात्रा जो, जय। दा में ओ की मात्रा और ए की मात्रा। या में यो की मात्रा और ए की मात्रा। जो, दै, खे। दो, जी, लो। बो, बै, जो। सो, जू, कू। तो, ते, है। आगे देखिए मिलाकर पढ़ें और लिखें। खोखला, गोबर, जोबन। आगे देखिए दिए गए अक्षरों से शब्द बनाएं और लिखें। जगत, जल। पा से पतंग, ऊ से ऊन, गो से गोमुख, खा से खरगोश, ती से तितली। वाक्य को पढ़ें और लिखें। ऊन के जलने पर बदबू आती है, वैसे ही आप नीचे लिखेंगे। बुखार आ जाने पर हमारा शरीर गर्म हो जाता है। रात में आसमान में तारे नजर आते हैं, नीचे आप वैसे ही लिखेंगे। धारा प्रवाह पठन एवं समझ। होली का दिन आ ही गया था। अबीर और बेला को होली बहुत पसंद है। सुबह उठते ही दोनों पिचकारियां लेकर निकल गए। रीना, रूपा और सुनील भी आ गए। सब रंग खेलने लगे। सुनील ने अपनी पिचकारी से सबको लाल रंग लगाया। अबीर ने बेला पर पीला रंग डाला। सारे बच्चे खूब खुश थे। बहुत देर तक रंग खेलने के बाद खूब थक गए। माँ ने अबीर और बेला के साथ सभी बच्चों को घर बुलाया। माँ ने सभी बच्चों को खूब सारी मिठाइयाँ खाने को दी। तो चलिए अब प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। अबीर और बेला कौन थे? तो अबीर और बेला कौन थे? दोनों भाई बहन थे। सुनील और सबको कौन सा रंग लगाया? सुनील और सबको रंग लगाया। माँ ने कौन सी मिठाइयाँ खिलाई होंगी? तो रसगुल्ले, गुलाब जामुन, इस प्रकार की मिठाइयाँ खिलाई होंगी। स्वतंत्र लेखन, किन्हीं 10 सब्जियों के नाम लिखिए। तो बैगन, आलू, प्याज, पत्ता गोभी, चुकंदर, भिंडी, मूली, धनिया, गाजर, कद्दू। इस प्रकार से ये 10 फलों सब्जियों के नाम। खा और जा पर एक ही मात्रा लगाएं, ओ की मात्रा लगाएं। खोजना, खोपड़ी, खोजना, जोखिम, जोधपुर और जोश। दिवस 4 देखिए, मौखिक भाषा विकास। चित्र पर चर्चा के बिंदु। अतिथि मेहमान किन्हें कहते हैं? अतिथि के आने की खबर कैसे मिलती है? पहले अतिथि के आने पर खबर कैसे मिलती थी? आपके घर अतिथि कब कब आते हैं? आप अतिथि के रूप में कहाँ जाते हैं? जब कोई अतिथि घर आता है तो क्या होता है? अतिथि मतलब होता है मेहमान। कोई हमारे घर में जब बाहरी व्यक्ति आता है उसे हम मेहमान कहते हैं। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो उसको अतिथि कहते हैं। पहले जमाने पर बिना बुलाए ही ये आ जाते थे, और आजकल लोग क्या, फोन चल गए हैं तो फोन पर लोग बताते हैं कि हम आने वाले हैं। अब देखिए ध्वनि जागरूकता। चित्र को ध्यान से देखिए और इनकी पहली आवाज वाले अक्षर से मिलान करें। था से थर्मस,
ता से तलवार, जा से जहाज, माँ से मछली, ई से इमली, ना से नल, बा से बकरी। वर्णाक्षर गतिविधि वा, था, ड़ा, गौ, ना, जा, ल। वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़ें। गा में औ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ना में औ की मात्रा, बड़ी नी की मात्रा, दा में औ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, जा में औ की और बड़ी ई की मात्रा। इस प्रकार से आप लिखेंगे। मिलाकर पढ़ें और लिखें। हौसला, तौलिया, नौकर। पढ़ें शब्दों को और लिखें। कौआ, सौरभ, हथौड़ा, नौसेना। खिलौना, दौलत, पकौड़ा, गौरैया। रौनक, गौरव, मौसम, हौसला। वाक्यों को पढ़ें और लिखें। हथौड़ा लोहे का बनता है। वैसे ही आप नीचे लिखेंगे। मौसी ने गौरी और गौरव को पकौड़े खिलाए। नीचे भी आपको देखकर लिखना है। विवेक और गौरव की खिलौने की दुकान है। नीचे आपको देखकर ऐसे ही लिखना है। अब देखिए एक और हमारे पास कहानी आ गई है। जगत दिन भर खेत में काम करता था। वह मेहनती था। जगन की माँ रोज खाना लाती थी। वह खाना एक पेड़ के नीचे रखकर चली जाती थी, मगर एक बंदर उसका खाना खाकर चला जाता था। एक दिन उसने यह बात अपनी माँ को बता दी। माँ ने अगले दिन खाने में अधिक मिर्ची मिला दी। इस बार जब बंदर ने खाना खाया तो उसे काफी तीखा लगा। वह खाना छोड़कर झट से भाग गया। उसके बाद बंदर ने कभी भी जगन का खाना नहीं खाया। चलिए अब इनके प्रश्नों के उत्तर देखिए। खेत में कौन काम करता था? तो जगन। जगन का खाना कौन खा जाता था? बंदर। माँ खाना कहाँ रखती के चली जाती थी? पेड़ के नीचे। माँ ने खाने में अधिक क्या मिला दिया था? मिर्ची। हमें खेतों से क्या क्या मिलता है? किन्हीं 10 चीजों के नाम लिखिए। धान, गेहूं, जौ, मक्का, चना, अरहर, अलसी, मूंग, कपास, मटर। और भी हमें बहुत सी चीजें मिलती हैं, जैसे प्याज, आलू, टमाटर। ये सारी चीजें खेत से मिलती है। अपनी पसंद का एक चित्र बनाइए। तो मछली का आप एक चित्र बना सकते हैं। दिवस 5 देखिए। चर्चा चर्चा के मुख्य बिंदु चित्र में कौन कौन है? तो देखिए बकरी है, उसका बच्चा है और एक लड़की है। मेमना गड्ढे में कैसे गिर गया होगा? तो शायद वो खेलते खेलते गिर गया होगा। यह बच्ची कौन है? बकरी मेमने से क्या बोल रही होगी? वह अपनी भाषा में अपनी माँ से बोल रही होगी, मुझे बाहर निकालो। मेमने को गड्ढे से कैसे बाहर निकाल सकते हैं? तो जब कोई गड्ढे में उतरेगा तब वह उसको निकाल पाएगा। चित्र को ध्यान से देखिए और पहली आवाज के अक्षर से मिलाइए। सा से सपेरा, चा से चाबी, टा से टमाटर, आ से अनार, ला से लट्टू, जा से जहाज, हा से हथौड़ी। वर्ण अक्षर गतिविधि। चा बनाइए, टा बनाइए, आ बनाइए, ड बनाइए और हा बनाइए। दिए गए शब्दांश से शब्द बनाएं और लिखें। चन से चंदन, बा से बंधन, जंग से जंगल, ना से नंदन, मंग से मंद, पंख से पंखा। आगे देखिए वर्ण शब्दों को मिलाकर पढ़ें और लिखें। अंबर, पंजाब, संतरा, बंदन, उमंग। शब्द पढ़ें और लिखें। वानर, बंदर, मंथन, कुबड़, लंगर, गिटार, चौखट, मकड़ी, सड़क, सैकड़ा, वंदित, गंगा जी। वाक्य को पढ़े और लिखे। बंदर ले गया सुंदर का हंटर। नीचे आप ऐसे ही लिखेंगे। चौखट पर खड़ा था बड़ा सा चुकंदर। यहाँ पर आप लिखेंगे। कौआ रोटी का एक बड़ा सा टुकड़ा लाया। तो यहाँ पर आप नीचे वैसे ही लिखेंगे। कौआ रोटी का एक बड़ा सा टुकड़ा लाया। आगे देखिए धारा प्रवाह पठन एवं समझ। पिंजरे में कैद बंदर। जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। एक दिन एक बंदर को किसी ने पिंजरे में बंद कर दिया। बंदर पिंजरे में से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, पर वह निकल नहीं पाया और रोने लगा। बंदर का रोना सुनकर कई जानवर आ गए। बंदर बाहर आना चाहता था। उसने कहा कोई तो बाहर निकालो। सब सोच रहे थे कि बंदर को बाहर निकाला जाए। चूहे ने जाकर शेर से बात बताई। यह सुनकर शेर तुरंत आया। उसने पंजे से पिंजरा तोड़कर इस तरह बंदर पिंजरे से बाहर आ गया। सभी ने शेर के लिए ताली बजाई। तो प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पिंजरे में कौन बंद हो गया था? तो बंदर। जानवर पिंजरे के पास क्यों आ गए? बंदर का रोना सुनकर। शेर की सारी बात किसने बताई? चूहे ने बताई। शेर ने पिंजरा किस प्रकार तोड़ा?
पंजे से तोड़ा। जंगल में रहने वाले 10 जानवरों के नाम बताइए। तो शेर, भालू, बाघ, लोमड़ी, बंदर, चीता, हिरण, हाथी, खरगोश, लोमड़ी। आपको कौन सा जानवर सबसे अधिक पसंद है, उसका नाम लिखिए और क्यों। तो जैसे आपको मान लीजिए आपको हाथी पसंद है, आपको चूहा पसंद है, आपको खरगोश पसंद है, तो आप उसका नाम लिखिए और वो आपको क्यों पसंद है तो आप ये भी लिखिए। चलिए दिवस 6 की ओर चलते हैं। यहाँ पर चर्चा के मुख्य बिंदु, आप सुबह कितने बजे उठते हैं, स्कूल के लिए आपको कौन तैयार करता है, आप रात में कितने बजे खाना खाते हैं, कितने बजे सो जाते हैं, जगने के बाद आप क्या करते हैं, स्कूल से जाने के बाद आप क्या करते हो, तो आप बताएंगे। ध्वनि जागरूकता, चित्र पहचान को उसकी पहली आवाज वाला वर्ण लिखें। ऐसे ऐनक, ऊ से उल्लू, पा से पपीता, ता से तोता, गा से गमला, बा से बकरी, ई से इमली, जा से जग, या से यज्ञ, दा से तवार, अंग से अंगूर, बा से बैल, गा से गिलास, खा से खरगोश, घा से घड़ा और ऊ से ऊन। नीचे दिए गए वर्ण अक्षर से शुरू होने वाले एक एक शब्द लिखें। सा से सपना, ला से लता, मा से मधु, हा से हाथी, का से कागज, पा से पतंग, ता से ताली, ए से एड़ी, ई से ईख, रा से रबर। आगे देखिए, पिछली कहानियों में से कोई भी एक कहानी अपने शब्दों में से लिखिए। तो पिछली कहानी जैसे हमने एक पढ़ी थी, किसान और चूहा दोनों दोस्त थे। एक रात एक किसान के घर चोर आया। किसान गहरी नींद में सो रहा था। चोर अलमारी खोलने लगा तो चोर को अलमारी खोलते हुए चूहे ने देख लिया। चूहा जिससे रसोई में गया, रसोई में जाकर चूहे ने बर्तन गिराने लगा। बर्तन की आवाज सुनकर किसान जग गया। उस चोर को देखा, किसान ने झट से उसे पकड़ लिया और चोर चोरी नहीं कर सका। ये हमने कहानी लिख दी। वर्ण पढ़ाए गए वर्ण मात्राओं से बनने वाले 10 शब्द बोले और बच्चों को उन शब्दों को लिखने कहें। तो शिक्षक आपको बोलेंगे और आप सब लिखेंगे। दरवाजा, ऐनक, जग, गमला, तोता, बकरी, या फिर और कुछ भी बोल सकते हैं। टीचर आपके लिए पढ़ाए गए वर्ण मात्राओं में से बनने वाले 2 वाक्य बोलिए। बच्चों से उन वाक्यों को लिखने को कहिए। मैना बहुत बहादुर है, खेत में जगन काम करता था। इस प्रकार से हमारा सप्ताह 2 यहीं समाप्त होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।